उसकी नौसेना कहीं नहीं टिक सकती। इसीलिए ईरान ने दूसरा रास्ता चुना, गुरिल्ला युद्ध का रास्ता। छोटे जहाज, छोटी नावें और ड्रोन। यह रणनीति और खतरनाक साबित होती है जब बात हॉर्मुज की होती है। समंदर का वो बेहद सकरा रास्ता जहां अगर अकेली नाव भी रुक जाए तो सब कुछ ठप पड़ जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि आईआरजीसी नौसेना आज भी ड्रोन और मिसाइलों के बड़े भंडार के साथ बेहद मजबूत है। जिसने हॉर्मुज से गुजरने की जुर्रत की, उस जहाज पर बारूद बरसाया गया। नतीजा, हॉर्मुज के दोनों तरफ चक्का जाम हो गया। पहली बार में लगता है कि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जबकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा और खेती पर भारी संकट पैदा हो गया। सल्फर की सप्लाई अटकने से उर्वरक और बैटरी सेक्टर संघर्ष कर रहे हैं। मेथनॉल की कमी से प्लास्टिक, पेंट, सिंथेटिक फाइबर और केमिकल इंडस्ट्री हाँफ रही है। एल्यूमिनियम की सप्लाई रुकने से निर्माण, ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर तक असर पड़ा है। स्टील और आयरन की सप्लाई में रुकावट से वैश्विक स्टील महंगी हो रही है। तेल और गैस की बात करें तो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 25 से 30% और एलएनजी व्यापार का 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। लेकिन रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की आवाजाही ठप होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल चुका है। कतर के 93% और यूएई के 96% एलएनजी निर्यात पर संकट मंडरा रहा है। मार्च से हर रोज जहाजों की आवाजाही 138 से घटकर महज 5 से 6 रह गई है। Iranian Stepan Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. तो इसलिए ईरान में कह रहे हमको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना चाहते जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट में अभी तक राष्ट्रपति में बहुत प्रेशर हो गया, उसकी सर के ऊपर है और दोनों स्टबन भी है। मतलब ईरान सोच रहा था ये तो जीत जाएंगे और अमेरिका सोच रहा था ये भी जीत जाएगी। He is satisfied with the naval blockade and he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hands right now. Increasing Gulf and Oman Sea. रफ्तार 110 नॉट्स यानी 204 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तेज वॉर बोट होने का दावा। समंदर पर दौड़ता ईरान का वो हथियार जिसके वार से दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ईरान की वो स्पीड बोट जो देखने में छोटी लगती है लेकिन इसके दिए घाव बड़े गहरे साबित होते हैं। यह है ईरान की हैदर 110 जो समंदर में दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। हैदर शेर का प्रतीक मानी जाती है जो शक्ति, बहादुरी और अजेयता को दर्शाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके।
ईरान की नौसेना में ऐसे नाम अक्सर इस्तेमाल होते हैं ताकि जहाज को ताकतवर और डरावना दिखाया जा सके। ईरान की हैदर छोटे मिसाइल से लैस दुनिया की सबसे तेज स्पीड बोट में से एक मानी जाती है। हैदर को ईरान की IRGC ने खुद डिजाइन किया है और इस बार हॉर्मूज से गुजर रहे जहाजों पर जब ईरान ने हमला किया तो उसने इसी हैदर स्पीड बोट का इस्तेमाल किया था। ईरान की सेना ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया है। देखिए, बीच में वो कार्गो शिप मौजूद है जिस पर हमला हुआ है और ईरान की स्पीड बोट में सवार मुंह पर नकाब लगाए जवान तेजी से जहाज के पास पहुंचते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ गुजर रहा था और उसे बताया यह गया था कि हॉर्मुज को पार करने की इजाजत है, लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी का यह दावा है कि जहाज ने ईरानी सैनिकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया। We have 10 Indian ships which have exited Strait of Hormuz safely in the last few weeks. We have 14 Indian ships which are still in the Persian Gulf. कल की बात है, जो फायरिंग हुई, 2 विदेशी जहाज पे फायरिंग हुई थी। उस पे कुछ हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स नाविक थे, वो लोग सुरक्षित हैं। और ये 2 जो जिस पे फायरिंग हुई है एक विदेशी जहाज है। ईरान की सरकार से हमारा लगातार बातचीत चल रही है ताकि जो हमारे वहाँ पर शेष जहाज हैं वो सुरक्षित भारत आए। हैदर 110 स्पीड बोट को बेहद हल्के और आधुनिक कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। स्पीड बोट का वजन सिर्फ 9 टन है, जो एक युद्ध पोत के मुकाबले बेहद हल्का है। हैदर 110 14 मीटर लंबी और 4.3 मीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 2.8 मीटर है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखती है। यही वजह है कि ईरान की स्पीड बोट समंदर में बेहद आसानी से 204 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए हवा से बात करती है। स्पीड बोट का छोटा आकार होने की वजह से दुश्मन का इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। हैदर 110 में 2 क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। ये मिसाइल समंदर में 50 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेद सकती है। ईरान की ये स्पीड बोट इस तरह से डिजाइन की गई है कि दुश्मन की रडार को भी चकमा दे सकती हैं। हिट एंड रन में माहिर हैदर 110 बोट्स बेहद तेजी से दुश्मन के जहाज के करीब आकर अपनी मिसाइल दागती हैं और फिर उतनी ही तेजी से वहां से भाग खड़ी होती हैं। ईरान के पास स्पीड बोट्स हैं। स्पीड बोट्स इंपोर्ट किए थे उन्होंने कि हम टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तैयारी की, उसके ऊपर मिसाइल्स लगा दी, उसके ऊपर गन्स लगा दिए और उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल करा दिया। तो उनके पास काफ़ी संख्या में स्पीड बोट्स हैं। वो स्पीड बोट बहुत तेज़ रफ्तार से स्किम करते हैं और स्किम करके अटैक करते हैं। अब तक आपने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइलों के ठिकाने देखे हैं, लेकिन ईरान समंदर में अपनी ताकत और दबदबे को बनाए रखने के लिए ऐसी स्पीड बोट पर कितना भरोसा करता है उसे इस तस्वीर से समझिए, जहां जमीन से सैकड़ों फीट नीचे ऐसे खुफिया ठिकानों में ईरान के हैदर स्पीड बोट का पूरा जखीरा ही मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें साल 2025 की हैं, जब ईरानी सेना के कमांडर पहली बार ईरानी मीडिया को लेकर इस खुफिया जगह पर पहुंचे थे। ये ईरानी नौसेना की रेड बीच टुकड़ी कही जाती है।
फराज खलीज फार्स। हम ईरान के IRGC नौसेना कमांडर के साथ फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते हुए एक अज्ञात जगह की ओर जा रहे हैं। ये आपका पहला कैमरा है और आप यहाँ पहले रिपोर्टर हैं। जितनी दूर नजर जाती है यहाँ स्पेशल नौसैनिक जहाज रखे गए हैं। अमेरिकन हमारे नावों को रेड वाइफ्स कहते हैं, मतलब अगर ये डंक मारे तो जहाज का डूबना पक्का है। डंक बेहद खतरनाक होता है। इन नावों में रडार होता है और ये पागलों की तरह तेज रफ्तार से मिसाइलें दाग सकती है। मिसाइल लॉन्च करने में ये बहुत फुर्तीले हैं। हैदर 110 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से भी लैस है। इसे ईरान ने इतना स्मार्ट बनाया है कि ये दुश्मन के रडार को जाम करने में भी माहिर है। और खास बात यह है कि ईरान ने पिछले साल यानी 2025 में ही इस स्पीड बोट को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने लाया था। ये ईरानी नौसेना की ताकत का एक छोटा सा नमूना है, जिसे देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि समंदर में लड़ाई लड़ने के लिए ईरान ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्धपोतों से लेकर सबमरीन तक ईरान के नौसेना बेड़े में शामिल रहे। लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की नेवी को मिटा चुके हैं। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. They don't know what the hell hit them, right? They don't know. Now, they've lost their Navy, they've lost their Air Force. They have no Navy, they have no Air Force. अब समझिए कि असली कहानी क्या है। दरअसल ईरानी नौसेना के दो हिस्से हैं। पहली पारंपरिक नौसेना और दूसरी IRGC की नौसेना। ईरान की पारंपरिक सेना में तो बड़े बड़े जहाज, युद्धपोत और सबमरीन आते हैं, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना अपने आप में एक अलग बड़ी कमांड है, जिसके पास बड़े बड़े जहाज नहीं बल्कि छोटी तेज नावें, ड्रोन और माइंस का बहुत बड़ा बेड़ा है। IRGC के ये जहाज अकेले नहीं चलते, दर्जनों एक साथ चलते हैं, एक साथ आते हैं, घेरा बनाते हैं और ऐसा दबाव बनाते हैं कि एक बड़ा अमेरिकी या इजरायली कैरियर भी बचने में उलझ जाता है। यही है स्वार्मिंग यानी गुरिल्ला युद्ध का नौसैनिक अंदाज, जहां लागत बहुत कम है लेकिन रणनीतिक असर बहुत ज्यादा। ट्रंप साहब तो बोलते हैं मैंने तो पूरी नेवी को डुबा दी है, लेकिन छोटी छोटी स्पीड बोट तो छोटी छोटी जगह होती है, वो अभी तक नहीं आसान है अटैक करना। उन्होंने तमाम संख्या में पहले तो इंपोर्ट किए होंगे स्पीड बोट्स और उसके बाद बनाए होंगे अपने, और इस स्थिति में कोई नहीं जानता कि कितना उनका दम है, कितनी उनकी संख्या है। ईरान कम लागत में असरदार हथियार कैसे तैयार करता है, उसकी एक मिसाल है शहीद बाघेरी, एक ऐसा जहाज जो 2 दशक पहले तक सिर्फ एक कंटेनर जहाज हुआ करता था, लेकिन अब इसे ड्रोन के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर 180 मीटर का रनवे है और इससे UAV, अटैक ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाना संभव है। ईरान भी ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका और इजराइल की बराबरी में उसकी नौसेना कहीं नहीं टिक सकती। इसीलिए ईरान ने दूसरा रास्ता चुना, गुरिल्ला युद्ध का रास्ता। छोटे जहाज, छोटी नावें और ड्रोन। ये रणनीति और खतरनाक साबित होती है जब बात हॉर्मुज की होती है। समंदर का वो बेहद सकरा रास्ता जहां अगर अकेली नाव भी रुक जाए तो सब कुछ ठप पड़ जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि IRGC नौसेना आज भी ड्रोन और मिसाइलों के बड़े भंडार के साथ बेहद मजबूत है। जिसने हॉर्मुज से गुजरने की जुर्रत की, उस जहाज पर बारूद बरसाया गया। नतीजा, हॉर्मुज के दोनों तरफ चक्का जाम हो गया।
पहली बार में लगता है कि हॉर्मूज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जबकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा और खेती पर भारी संकट पैदा हो गया। सल्फर की सप्लाई अटकने से उर्वरक और बैटरी सेक्टर संघर्ष कर रहे हैं। मेथनॉल की कमी से प्लास्टिक, पेंट, सिंथेटिक फाइबर और केमिकल इंडस्ट्री हाँफ रही है। एल्यूमिनियम की सप्लाई रुकने से निर्माण, ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर तक असर पड़ा है। स्टील और आयरन की सप्लाई में रुकावट से वैश्विक स्टील महंगी हो रही है। तेल और गैस की बात करें तो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 25 से 30% और LNG व्यापार का 20% हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। लेकिन रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की आवाजाही ठप होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल चुका है। कतर के 93% और UAE के 96% LNG निर्यात पर संकट मंडरा रहा है। मार्च से हर रोज जहाजों की आवाजाही 138 से घटकर महज 5 से 6 रह गई है। Is Iranian Stepan Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. तो इसलिए ईरान में कह रहे हमको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना चाहते जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट में अभी तक राष्ट्रपति में बहुत प्रेशर हो गया, उसकी सर के ऊपर है और दोनों स्टबन भी है। मतलब ईरान सोच रहा था ये तो जीत जाएगी और अमेरिका सोच रहा था ये भी जीत जाएगी। He is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. In Persian Gulf and Oman Sea. रफ्तार 110 नॉट्स यानी 204 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तेज वॉर बोट होने का दावा। समंदर पर दौड़ता ईरान का वो हथियार जिसके वार से दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ईरान की वो स्पीड बोट जो देखने में छोटी लगती है लेकिन इसके दिए घाव बड़े गहरे साबित होते हैं। यह है ईरान की हैदर 110 जो समंदर में दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। हैदर शेर का प्रतीक मानी जाती है जो शक्ति, बहादुरी और अजेयता को दर्शाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके। ईरान की नौसेना में ऐसे नाम अक्सर इस्तेमाल होते हैं ताकि जहाज को ताकतवर और डरावना दिखाया जा सके। ईरान की हैदर छोटे मिसाइल से लैस दुनिया की सबसे तेज स्पीड बोट में से एक मानी जाती है। हैदर को ईरान की IRGC ने खुद डिजाइन किया है और इस बार हॉर्मूज से गुजर रहे जहाजों पर जब ईरान ने हमला किया तो उसने इसी हैदर स्पीड बोट का इस्तेमाल किया था।
ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया है। देखिए, बीच में वो कार्गो शिप मौजूद है जिस पर हमला हुआ है और ईरान की स्पीड बोट में सवार मुंह पर नकाब लगाए जवान तेजी से जहाज के पास पहुंचते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ गुजर रहा था और उसे बताया ये गया था कि हॉर्मुज को पार करने की इजाजत है, लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी का ये दावा है कि जहाज ने ईरानी सैनिकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया। We have 10 Indian ships which have exited Strait of Hormuz safely in the last few weeks. We have 14 Indian ships which are still in the Persian Gulf. कल की बात है, जो फायरिंग हुई, 2 विदेशी जहाज पे फायरिंग हुई थी। उस पे कुछ हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स नाविक थे, वो लोग सुरक्षित हैं। और ये 2 जो जिस पे फायरिंग हुई है एक विदेशी जहाज है। ईरान की सरकार से हमारा लगातार बातचीत चल रही है ताकि जो हमारे वहाँ पर शेष जहाज हैं वो सुरक्षित भारत आए। हैदर 110 स्पीड बोट को बेहद हल्के और आधुनिक कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। स्पीड बोट का वजन सिर्फ 9 टन है, जो एक युद्ध पोत के मुकाबले बेहद हल्का है। हैदर 110 14 मीटर लंबी और 4.3 मीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 2.8 मीटर है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्पैक्ट दिखती है। यही वजह है कि ईरान की स्पीड बोट समंदर में बेहद आसानी से 204 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए हवा से बात करती है। स्पीड बोट का छोटा आकार होने की वजह से दुश्मन का इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। हैदर 110 में 2 क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। ये मिसाइल समंदर में 50 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेद सकती है। ईरान की ये स्पीड बोट इस तरह से डिजाइन की गई है कि दुश्मन की रडार को भी चकमा दे सकती हैं। हिट एंड रन में माहिर हैदर 110 बोट्स बेहद तेजी से दुश्मन के जहाज के करीब आकर अपनी मिसाइल दागती हैं और फिर उतनी ही तेजी से वहां से भाग खड़ी होती हैं। ईरान के पास स्पीड बोट्स हैं। स्पीड बोट्स इंपोर्ट किए थे उन्होंने कि हम टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तैयारी की, उसके ऊपर मिसाइल्स लगा दी।